नवाज शरीफ ने आगा खान हॉस्पिटल से इलाज की पेशकश मुस्तरद की। मुतालबा था कि बाहर जाकर इलाज कराना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म की शुरू से बाहर जाने की नीयत थी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी के तहत बाहर जाने की इजाजत दी। मुस्लिम लीग नून ने इलाज को तमाशा बना रखा है। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज की तजवीज पंजाब हुकूमत ने दी। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून कहती हैं, यास्मीन राशिद और डॉक्टर से पूछें, उन्होंने दरखास्त की इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, बाहर जाने की इजाजत दी जाए। यही पीटीआई का झूठ है जिसकी सजा अवाम भुगत रहे हैं। नून लीगी रहनुमा कहते थे, नवाज शरीफ बाहर ना गए तो जान को खतरा लाहक होगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कल से ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने खुद भेजा था, हम कैसे बुलवाएं। यही वो धोखाधड़ी और झूठ है जिसकी बुनियाद पर नून लीग की तश्कील हुई। खान एनआरओ नहीं देगा मुआवने खुसूसी। शहबाज गिल का ट्वीट, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हुकूमत से बार बार मुतालबा कर रही है कि आमना 2010 में से नैब का जिक्र हटा दिया जाए। अगर हुकूमत ये मान ले तो शहबाज शरीफ, उनके खानदान और पीपल्स पार्टी के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस तकरीबन खत्म हो जाएं। मुस्लिम लीग नवाज मुसलसल मुतालबा कर रही थी कि बताया जाए एनआरओ किसने मांगा। शिबली फराज ने नैब तरमीमी बिल पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की सिफारिशात शेयर कर दी। विफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं, ये हैं वो ज़राए और दस्तावेजात जिनकी वजाकत से एनआरओ मांगा गया। तारीख गवाह है, हर बार नून लीग ने कानून और मुल्क से फरार का रास्ता इख्तियार किया। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ, मरियम, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील भी सुनी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तमाम अपीलों पर समाअत करेगा। कराची में 2 रोज की बारिश के बाद मसाइल ही मसाइल। गुज्जर नाले में डूबने वाले 3 अफराद की लाशें निकाली गई। सुरजानी टाउन, यूसुफ गोड समेत मुख्तलिफ इलाकों से ताहाल बारिश का पानी ना निकाला जा सका। नदी नाले भी भर गए। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। मलिर नदी में भी तोगयानी। सैलाब रेला रोड पर आ गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। महकमा मौसमियात की आज तीसरे रोज भी बारिश की पेश गोई। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी अजियत में मुब्तला। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है, पानी जमा होने से बाज जगहों पर एहतियाती तौर पर आर्जी बिजली बंद की गई। सुरजानी, बिन कासिम सोसाइटी और कोरंगी के कुछ मकामात पर बिजली बहाली का काम जारी है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तर्ज पर बनाने के लिए 10 अरब डॉलर चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, मसाइल के हल के लिए विफाकी और सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी। कमेटी इंतजामी उमूर में मुदाखलत नहीं करेगी। कराची में नए अजला बनाने में कोई हर्ज नहीं। केमाड़ी को जिला बनाने की बात पहले से ही चल रही थी। सिंध काबीना की कराची के इलाके केमाड़ी को जिला बनाने की मंजूरी। केमाड़ी जिला बनाने का फैसला मकीनों ने सियासी चाल करार दे दिया। कहते हैं, सिर्फ अपने फायदे और नुकसान का अजाला किया जाता है, गरीब के लिए कुछ नहीं करता। केएमसी के पास इख्तियारात नहीं, इसलिए डिलीवर नहीं हो पा रहा। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं, इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल ना हुए तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। नालों की सफाई उनकी जिम्मेदारी है। जब तक वसाइल थे उन्होंने सफाई कराई। जब तक डीएमसीज को फंड्स नहीं मिलेंगे नाले साफ नहीं हो सकते। जो है वो शुरू हो रहा है मंडे से। जो पहला स्टेप है कि वो इंक्रोचमेंट्स जो हुई हैं उनको खाली कराना है। महमूदाबाद, गुज्जर नाला,
और औरंगी, ये 3 बड़े नाले जो हैं इनके ऊपर तरजीही बुनियाद पर काम कर रहे हैं। कराची के 3 नालों की सफाई और तजावुजात हटाने का काम कल से शुरू होगा। विभाग और सिंध की कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में फैसला। असद उमर कहते हैं गुज्जर नाले, मली और लियानी पर काम किया जा रहा है। एनडीएमए ने भी काम शुरू कर दिया। दादू में काछू के सैलाब मुतासरीन की बहाली, इमदादी कार्रवाइयां 15 रोज से बंद। इमदादी राशन, टेंट्स, मेडिकल टीम्स और सड़कों की बहाली का काम शुरू न हो सका। अक्सर मिट्टी के रोड मुकम्मल होने से पहले मामूली पानी आने से टूट गए। काछू का जमीनी राबिता टूट गया। खाने पीने, अद्वियात, जानवरों के चारे की किल्लत बरकरार। बलोचिस्तान के जिला लसबेला के इलाके विंदर में बारिशों से मुतादिद घर मुनहदिम हो गए। मस्जिद की भी छतें गिर गई। लोग बेयारो मददगार हो गए। जिला वाशिक में बारिश से तबाही हो गई। जलजिले से तबाहशुदा इलाके में पीडीएमए की जानिब से फराहम करदा खैमे उखड़ गए। इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार। सर्दियों से पहले नए घरों की तामीर के लिए माली मदद की जाए, मुतासरीन की हुकूमत से अपील। लाहौर में बादलों के डेरे, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में आइंदा 24 घंटे बारिश की पेशगोई। मालाकंड और हजारा डिवीजन में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पेशावर समेत मैदानी इलाकों और जुनूबी अजला में मौसम खुश्क और अबर आलूद रहेगा। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के मसाइल के पायदार हल के लिए वज़ारती कमेटी कायम कर दी। आला सतह का इजलास में मुख्तलिफ महकमों को शहर में सहूलियात की बेहतरी के लिए टास्क सौंप दिए गए। पार्किंग के मसाइल के हल के लिए मरबूत प्लानिंग और ओवर चार्जिंग के सद्देबाब का भी हुक्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं लाहौर को पाकिस्तान का मिसाली शहर बनाएंगे। किसी के साथ ज्यादती नहीं की मगर अब काम कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमती दावे धरे के धरे, गैर एलानिया लोड शेडिंग थम न सकी। लाहौर में लेस्को के जेर इंतजाम इलाकों में फैक्ट्रीज, कारोबारी मराकज और दीगर छोटी बड़ी मार्केट्स बंद होने के बावजूद बाज इलाकों में बिजली की बंदिश। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 10, देही इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। टंडवाला यार के मुतादिद इलाकों में 3 रोज से बिजली बंद। मकीनों का एहतजाज। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में सब्जियों और मसाला जात की तलब बढ़ते ही कीमतों में इजाफा। लाहौर में आलू 80, प्याज 70, अदरक 600, लहसुन 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। शहरी महंगी सब्जी और फल खरीदने पर मजबूर। सीपैक से मुतालिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जारी। अवाम झूठी खबरों पर कान न धरें। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। सीपैक से मुतालिक मुलाजमतें, इकदामात वेबसाइट पर पोस्ट होंगे। चीन के हेडोंग शिप यार्ड में पाक बहरिया के 054 फ्रिगेट जहाज की लॉन्चिंग तरकीब। चेयरमैन चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी और पाक बहरिया के हुकाम की शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रिगेट जहाज की तैयारी पाक चीन दिफाई ताउन का नया बाब है। जहाज हर किस्म के जदीद जंगी आलात, असलहा और सेंसर से लैस होगा। ऑस्ट्रेलिया की जनूब मशरक़ी रियासतों और ब्राजील के जनूबी इलाकों में बर्फबारी। बच्चों समेत बड़े भी मौसम की तब्दीली से महफूज होने लगे। गर्म कपड़े पहनकर बर्फ में खेल कूद की और खूब मजा किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला कई रोज तक जारी रहने का इम्कान है। गर्मी को मात देने के लिए सयाहों और मकामी शहरियों के दरियाई सवाद पर डेरे ठंडी हवाओं से लुत्फ उठाते मौज मस्तियां करते रहे।